कई सारे 2023 एस्पिरेंट्स इस तरह की बातें कर रहे हैं इवन राइट नाउ कि 11th तो हमारा अब जाता रह गया है, 12th बचा है केवल, और एक साल में आईआईटी थोड़ी निकलता है। ओके, और मैं कई बार वीडियोस में ये बता चुका हूँ आप लोगों को कि आईआईटी एग्जाम अगर बंदा फोकस्ड है और थोड़ा ढंग का स्ट्रेटजी फॉलो करे, इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू क्लियर आईआईटी इन 1 ईयर और इवन लेस देन दैट। ओके, लेकिन बच्चे फिर भी उसका विश्वास नहीं करते। ये मैं अब तक 3-4 बार बना चुका हूँ इस तरह का कंटेंट, जिसे मैं कह चुका हूँ क्लियरली कि यार देखो देखो आप आईआईटी कर सकते हो, अभी भी टाइम बचा है। लेकिन नहीं, बच्चों को तो उसी में जीना है कि नहीं नहीं हमारा तो होने ही नहीं वाला है। आप एक तरह से अपने आप को ही आप डिफीटेड मान रहे हो, फिर आपका डेफिनेटिव सिलेक्शन नहीं हो सकता अगर आप ऐसी ही सोच रखते हो। तो इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे कि कैसे आप 2023 एग्जाम अभी भी क्लियर कर सकते हो। बहुत अच्छे से मैं आपको कैलकुलेशन वगैरह सब बताऊंगा कि 2023 एग्जाम इज डूएबल। तो अगर कोई बच्चा हल्का सा भी 1% भी कॉन्फिडेंस में लो है कि यार अब क्या होगा, स्ट्रेस आ रहा है, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका सारा स्ट्रेस उतर जाएगा। ओके, एक अनाउंसमेंट की आज है 17 फरवरी एंड टुमारो इज 18 फरवरी एंड 18th of February is the last day to enroll in my JEE 2023 Ultimate course at a 50% discounted rate। आपके कई सारे मित्र इस वीक उस कोर्स में एनरोल हो रहे हैं एंड दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड स्टडीइंग फॉर JEE 2023 एट अ वेरी फास्ट पेस। तो आप मिस आउट ना करें। उस कोर्स के अंदर आपको मैं और कई सारे बेहतरीन आईआईटीज खुद पढ़ा रहे होंगे। आपको जेई के लिए किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं है, कोई बुक कुछ और करने की जरूरत नहीं है, बस इस कोर्स को फॉलो करो, आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आपको बैकलॉग क्लियर करनी है, आपको रिवीजन करना है, आपको नया टॉपिक पढ़ना है फुल डिटेल में टिल एडवांस लेवल, वो भी आपको मिल जाएगा। सब कुछ डीपीपीस चाहिए, जेई मेन जेई एडवांस का सब कुछ कंटेंट मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी हर तरह की, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट जो चाहिए आपको मिल जाएगा और सब कुछ चीज़ों का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तो इट इज़ द अल्टीमेट एंड द बेस्ट जेई प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म ऑन इंडिया, इसकी मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके आप एनरोल हो सकते हैं। कल से पहले आज या फिर कल आपको उसमें एनरोल होना रहेगा, उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोलमेंट की डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपका एग्जाम जो होगा ना फाइनल, वो है जेई एडवांस्ड। ठीक है, जेई मेन को लेके हम नहीं चल रहे यहाँ पे, जेई एडवांस का आईआईटी का ही सोचेंगे। ठीक है, तो एडवांस आपका लगभग जून या जुलाई में होगा और अभी चल रहा है फरवरी, राइट। तो 4 महीने तो ये हो गए और 1 साल पूरा बचा हुआ है, तो 16 महीने आपके एडवांस में भी बचे हुए हैं 2023 वाले स्टूडेंट्स के लिए, 11th के बच्चों के लिए। इवन कोई बाद में भी देख रहा हो तो 15 महीने तो बचे ही है। ठीक है ना, समझ गए ना क्या कह रहा हूँ मैं। अब अपन को इस 16 महीने में 50 चैप्टर्स करने हैं। ठीक है, 50 चैप्टर्स करने। क्यों करने 50 चैप्टर्स? ऐसा क्या 50 चैप्टर्स क्यों भाई? 50 चैप्टर्स इसलिए क्योंकि आपने लगभग 20-30 चैप्टर्स तो पहले से कर रखे होंगे। ठीक है, और नहीं भी कर रखे हैं, अगर कर रखे हैं ना, तो लगभग जेईई सिलेबस के अंदर 20-30 चैप्टर्स ऐसे हैं जो चैप्टर्स है ही नहीं, जो बहुत ही सरल चीज़ें आती है जिनमें, जैसे मोल कंसेप्ट, काइनेमेटिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, सीक्वेंस सीरीज, इस तरह के चैप्टर्स अगर आप निकालेंगे ना, बहुत सारे तमाम मिल जाएंगे, एस ब्लॉक वगैरह सारा सब आ गया, इसमें कुछ खास है ही नहीं, हो जाएगा मतलब, राइट। तो ये 20 चैप्टर्स ऐसे होंगे आपको या तो पहले से आते होंगे या फिर आप कर लोगे। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आप होशियार बच्चे हो सारे, कर लोगे आप। ठीक है, लगभग 50 चैप्टर्स ऐसे हैं जो हमें कवर करने हैं। तो 20 चैप्टर्स हम मान रहे हैं कि आपके या तो ईजी है या आपने कर रखे हैं, आप कर लोगे, और 50 लगभग मॉडरेटली डिफिकल्ट चैप्टर्स है जिनमें अपन को ज़्यादा एफर्ट लगानी है। तो 70 सिलेबस, 70 चैप्टर्स अपने कवर करने हैं अपन को, मतलब 20 तो हो जाएंगे, 70 चैप्टर्स का मैं लगभग यहाँ पर कंसिडरेशन कर रहा हूँ। अब 70 का क्यों? क्योंकि अगर आपको आईआईटी में जाना है, आप अगर 70% सिलेबस भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, ठीक है, तो आपका एक शॉर्ट अच्छा खासा है। अब ऑब्वियसली करना तो मैं पूरा ही है यार, है ना, मैं यहाँ पे ये कहने नहीं आया हूँ 30 चैप्टर छोड़ दो बढ़ में जाए, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली 30 भी हमें करना है, लेकिन एक बार फॉर कैलकुलेशन पर्पस, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए यार कि मैं कर तो सकता हूँ, कर सकती हूँ, उसके लिए हम यहाँ पे 50 चैप्टर्स मानेंगे जो आपको 16 महीने में कंप्लीट करने हैं। ओके, अब चलो यार 16 महीने में से अपन 2 महीने हटा देते हैं। किस चीज़ के? लास्ट टाइम रिवीजन के, टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह की। क्योंकि देखो जेईई मेन से 1 महीना पहले आप जेईई मेन पे एकदम फोकस्ड टेस्ट प्रिपरेशन वगैरह करोगे, तब आपको सिलेबस कवरेज का टाइम शायद ना मिले, बोर्ड एग्जाम्स का भी मिला लो। 1 महीना पहले आप एडवांस के सेम चीज़ करोगे तो 2 महीने कम कर देते हैं, लगभग 14 महीने, उसमें आपको 50 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो ये लगभग 3.5 चैप्टर्स पर महीने आता है। ठीक है, कितना आता है? 3.5 चैप्टर पर महीना। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, आपकी क्लास 12th अभी चल रही है, ठीक है, आप किसी न किसी कोचिंग में तो जाओगे ना, कुछ ना कुछ तो करोगे। आप भले अकेडबूस्ट में पढ़ते हो या किसी भी और अच्छी कोचिंग में पढ़ते हो, आपको क्लास 12th का सिलेबस जो है वो तो आपके सर पढ़ाएंगे ना टाइम बाय टाइम, राइट। तो वो तो आप रेगुलरली फॉलो करोगे।
क्योंकि मैंने अभी पिछली 2 वीडियो जो बनाई है उसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रेटजी और प्लान और टिप्स वगैरह दी है, तो मैंने इसमें बोला है कि यार अब आपको रेगुलर तो होना पड़ेगा। अगर रेगुलर नहीं होगे तो देखो भूल जाओ, फिर नहीं होने वाला है, रेगुलर तो होना पड़ेगा। ओके, तो आप अगर रेगुलरली चलोगे तो 12th क्लास का तो आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, वो तो आप पढ़ोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि 12th क्लास का भी आप जब मार के आओगे, अरे जाने दो, पढ़ोगे ना 12th का भी आप। तो ये जो 3.5 चैप्टर्स है इसमें से खुद से आपको लगभग 1.5 चैप्टर ही करना है, 1.5-2 चैप्टर ही करने खुद से, बाकी तो आपके सर लोग करा देंगे आपको 12th का। तो आपको अपनी तरफ से, खुद की तरफ से केवल 11th क्लास के पर मंथ लगभग 2 चैप्टर करने हैं। क्या खुद से बैठ के 15 दिन में 1 चैप्टर करना डिफिकल्ट काम है क्या? मुझे एक बात समझा दो प्लीज। अब मुझे पता है कि ये भी एक तरह से मीम बन चुका है कि अरे चैप्टर को टाइम से डिवाइड कर दिया और ये लोग कर सकते हो। देखो ठीक है, मैं समझता हूँ हंसी मजाक की बातें होती है अपनी जगह, लेकिन यार इस बात में कुछ सच्चाई भी तो है। क्या मैंने जो बात बोली उसमें मैंने किसी भी तरह का कुछ आपको गलत बताया है क्या? सही बात तो बोली है कि भाई 50 चैप्टर आपको कवर करने हैं और उसमें से आधे आपके टीचर्स आपको करा देंगे। ठीक है, 12th क्लास जैसे जेई सिलेबस में अपन 100 चैप्टर्स मान के चलते हैं, ठीक है, लगभग मैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 50 11 की, 50 12th के, तो 12th के तो आप करोगे रेगुलरली, ठीक है, उसका तो कुछ करना ही नहीं ना, वो तो फ्यूचर की बात है, उसके बारे में अभी क्या सोच सकते हो, वो तो आप पढ़ोगे ही, गिवन है वो तो 50 चैप्टर्स बचे 11th के, उसमें से 20 चैप्टर्स या 10 चैप्टर्स आपके ईजी होंगे, तो चलो 40 चैप्टर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा, जब वो 16 महीने में कर रहे हैं, एवरेज निकालोगे 2-2.5 चैप्टर पर मंथ आता है यार। नॉट डिफिकल्ट है यार, नॉट डिफिकल्ट। और 11th क्लास तो ईजी है, 11th क्लास तो बहुत ईजी है, 12th होती है मेन डिफिकल्ट तो, राइट। तो 12th मेन डिफिकल्ट चीज 12th है। 11th की बैकलॉग्स वगैरह क्लियर करना इट्स नॉट अ बिग डील, कर लोगे आप 2-3 महीने में ढंग से करोगे, अगर स्पेशली अकेडबूस्ट के थ्रू कर रहे हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, राइट। तो ये जो भी बच्चे ऐसी चीजें सोच रहे हैं ना दिमाग में कि अरे 1 साल में जेई थोड़ी हो सकता है, यार ये पता है बहुत ही डिफीटेस्ट मेंटालिटी है। डिफीटेस्ट मेंटालिटी ये है कि यार आप पहले से ही मान के चल रहे हो कि मेरा तो नहीं होने वाला, या आई एम डूम्ड, या मैं तो खत्म ही हूँ। मतलब जो आप ऐसे पहले से सोच के रखते हो ये एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी होती है कि यार आप पहले ही सोच के चल रहे हो कि मेरा तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा, वो हो जाएगा, जो तुम चाह रहे हो वो हो जाएगा। और अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, जैसा मैं वीडियो में समझा रहा हूँ, और थोड़ा बैठ के अच्छी प्लान बनाओ, अपनी स्टडी का एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, थोड़े मेजर्स रखो कि यार आप जिस भी चीज़ में डिस्ट्रैक्टेड हो, लेट से आप सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या लेट से आप टीवी से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, या ऐसा कुछ भी, उसको कट ऑफ करने की कोशिश कर सकते हो आप थोड़ा बहुत, है ना। तो थोड़ा सा फोकस करोगे, थोड़ा सा रेगुलरिटी लाओगे अपने अंदर, थोड़ा शेड्यूल अच्छा करोगे, थोड़ी ट्रैकिंग करोगे खुद की, तो आप कर सकते हो आईआईटी, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ओके, बस आपको ध्यान किस पे देना है कि 12th में हम रेगुलर लें, और 11th का जो मटेरियल हमारा बचा हुआ है, स्पेशली जो ऐसे चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन पे 12th डिपेंडेंट है, जैसे LLM हो गया, आपका GOC हो गया, है ना, आपका इक्विलिब्रियम हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है ना, ये सब बहुत फंडामेंटल चैप्टर्स होते हैं, राइट, जिन पे आपकी 12th क्लास में डिपेंड करती है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है स्पेशली, उनको हम एक बार पहले कवर कर ले, तो आप कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, खास आप आराम से जेई निकाल लोगे, ठीक है। और अगर आपको क्लास 11th की बैकलॉग क्लियर करने में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, आपको लग रहा है यार नहीं हो रहा है, तो आप अकेडबूस्ट 2023 कोर्स की हमेशा मदद ले सकते हो। इस कोर्स के अंदर आप अगर एनरोल हो गए और अगर आपने इसको एंड तक पढ़ा, ठीक है, हमारे सारे लेक्चर्स देखे, मेरे लेक्चर्स भी देखे और टीचर्स के लेक्चर्स भी देखे, फुल डिटेल वगैरह सब कुछ आपने किया अच्छे से, आपने DPPs हमारी लगाई, आपने हमारे टेस्ट वगैरह सारे दिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम IIT में सिलेक्ट नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो इसलिए होगा कि तुम एग्जाम के दिन कोई गड़बड़ी करके आ गए, तुम्हारी प्रिपरेशन में कोई कमी रह नहीं सकती है, ठीक है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपको यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या आपको अपनी कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, या बहुत ज़्यादा पीछे छूट गए हो, तो आपको तुरंत जाना है अकेडबूस्ट में, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कल आखिरी डेट है डिस्काउंट की, तो कल या आज में आप एनरोल हो जाए, फिर बाद में ज़्यादा पैसे देने पड़े क्या मतलब है यार, अभी आ जाए तो थोड़ा फायदा रहेगा अपना भी। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे उस कोर्स में, अपनी बैकलॉग्स क्लियर करेंगे। तो बैकलॉग्स क्लियर करने के लिए मैंने कुछ लेक्चर्स बना रखे हैं आपके, जिसमें मैंने हर चैप्टर को बहुत ही कॉन्साइज तरीके से समझा दिया है कि यार ये चैप्टर है, इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट है, इनसे सवाल आते हैं और ये सवाल आते हैं, ऐसे करने हैं, ठीक है। तो आप समझ जाओगे यार, चैप्टर इतना समझ जाओगे कि तुम क्वेश्चन कर पाओ और तुम्हें आगे कुछ समझने में दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम आप ये करेंगे उस कोर्स में जाके, फिर आप उस चैप्टर्स के डिटेल में लेक्चर्स देख सकते हैं, डिटेल्ड लेक्चर्स भी डाले हमने टिल एडवांस लेवल फुल सब कुछ करके। और अगर आपको एक टीचर समझ में नहीं है, हमने मल्टीपल टीचर्स डाल रखे, और हम हर समय नए टीचर्स भी लाते रहते हैं आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा तो कोई इशू होगा ही नहीं, आपको समझ में नहीं है, ओके। वो हो जाए लगभग 2 महीने के अंदर, मुझे लगता है अगर आप थोड़ा फोकस तरीके से चलोगे अकेडबूस्ट के थ्रू, आपकी सारी 11th की बैकलॉग क्लियर हो जानी चाहिए, और तब तक आप 12th में आ जाओगे। 12th में आप हमारे मटेरियल से रेगुलरली पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके।
लेकिन एक्शन लेना ज़रूरी है, ठीक है। एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई जगह आपको सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हो, अगर आपके दिमाग में पक्का डिटर्मिनेशन है कि मुझे आईआईटी जाना है, आईआईटी बॉम्बे में मुझे मेरा नाम चाहिए, तो आपके लिए हमारा दरवाज़ा खुला हुआ है। एकेडबूस्ट में आप जाइए, सारा मटेरियल हमारा पढ़िएगा, आप डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पढ़े बिना कुछ नहीं होने वाला है, ओके। हम आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस वगैरह सब कुछ देते हैं। आपको किसी भी तरह का लाइव अटेंडेंस वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको हम ऐसा कभी भी नहीं बोलेंगे कि बच्चों 6 बजे आना है आपको लाइव, अपना सारा काम वाम छोड़ के, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको जब कंफर्टेबल लगे हम आपको डे 1 पे सारा मटेरियल दे देते हैं। 11th का 12th का जो करना है करो, ठीक है। आपको अपने हिसाब से, आपको अगर सुबह टाइम मिला सुबह पढ़ो, आपको शाम को टाइम मिला शाम को पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे टाइम कोर्स एक्सेस आपके पास रहेगा जब तक कि आपने वैलिडिटी ली है। तो मैं तो कहूँगा 2023 तक की वैलिडिटी लेना आप, है ना। 1-2 महीने की लोगे तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, ओके। आपको कभी डाउट क्लास में भी नहीं जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने हर चीज़ का सॉल्यूशन दिया हुआ है, हर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन मल्टीपल टीचर्स ने किया है। तो ये वाली नौबत ही नहीं आएगी कि आपको किसी तरह डाउट आ रहा है, ठीक है। आई थिंक कोचिंग ऐसे होनी चाहिए, ये असली तरीका है कोचिंग का, कि बच्चा जो चाहता है उसको मिल जाए और वो शांति से अपने हिसाब से पढ़ पाए। ऑलराइट, तो यार अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम हमारे यहाँ पढ़ रहे हो, कहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक, कहीं भी पढ़ो, तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता हो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि 2023 के अंदर जो बच्चे जेईई क्लियर करेंगे, ठीक है, उसमें 100 के अंदर जो रैंक आए, सब बच्चे इस चैनल से हो, इस वीडियो को देख के कुछ बच्चे उससे इंस्पायर हो। आप में से कुछ बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, ऑब्वियसली यार वीडियो तो शायद 10, 20, 30 हज़ार लोग देखेंगे, तो सब बच्चे तो आईआईटी ऑब्वियसली नहीं जा सकते क्योंकि इससे ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास है आप में से कोई ना कोई बच्चा, स्पेशली जो देख रहे हैं अभी, आप शायद आईआईटी निकालोगे, शायद क्या पक्का आईआईटी निकालोगे अगर आप डिटरमाइंड होके ढंग से पढ़ोगे, ओके। तो यार आई होप इस वीडियो से काफ़ी कॉन्फिडेंस वगैरह आया हो, थोड़ा जो भी अंदर लिंगरिंग डाउट था वो गया हो। तो यार अब आप जाइए, पढ़ाई करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं तो आज या कल में आप हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आपको ऐप पर जाओगे, वहाँ पे मिल जाएगा 2023 कोर्स का ऑप्शन, आप उसको पढ़ना चालू करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।